ये है वक्त मीडिया। जय हिंद। बहरहाल मैं जिस मोहतरम शख्सियत के हुजूर कदमबोशी कर रहा था मुझे रोक दिया गया, हुक्म की ये भी मुझे तामील करनी है। बहरहाल आइए बिला किसी तमहीद के उस शायरा के हुजूर पहुंचा जाए जो अपना तारुफ खुद अपने आप में है, जिसने अमरोहा की सरजमीन से बड़ी छोटी सी उम्र में उर्दू अदब की खिदमत को सराहा है। दुनिया भर में वो जानी और पहचानी जाती हैं। आलमी सतह पर जिसकी पजीराई होती हो उस हमारी प्यारी बहन का नाम मोहतरम नकद अमरोही है। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिएगा आपकी मोहब्बतों के हवाले मोहतरमा निकहत परवीन साहिबा। नहीं, पूरा नाम मेरा सैयदा निकहत फातिमा नकवी है और मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से। मैं अपना फ़ख्र महसूस करती हूँ जी। सूफ़ी फाउंडेशन की जानिब से ये खूबसूरत मुशायरे का इनक़ाद आली जनाब मोहतरम कशिश वारसी साहब ने किया, उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप सबकी मोतबर समाते मुरादाबाद अब घर ही है और आगे की सफ़ में बैठे हुए सभी मेरे सीनियर शोरा असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं। जो दिल में आता है वो नज़्म करती हूँ, वो लिखती हूँ। और मुरादाबाद जब सबसे पहले आई थी तो उसका ज़रिया और मेरे यहाँ मुझे जो दावत दी गई थी उसके रूए रवां अगर कोई है तो कशिश वारसी हैं। सही पूछिए तो वो अना बज्जो के दोस्त हैं, मगर जब से मैं मुशायरे मैंने पढ़ना शुरू किया, इब्तिदाई दौर था, मुझे भी ऐसे ही लगा कि वो बच्चों के दोस्त हैं, तो उन्होंने दोस्ताना ताल्लुक़ मुझसे भी रखा। और बड़े भाई भी हैं और बड़े भाई का दर्जा हमेशा जो है वो वालिद से कम नहीं हुआ करता। और यहाँ पे हमारे जमाली भाई, शायर जमाली भाई हालांकि बहुत बड़े हैं और पता नहीं शायद कहीं चूक हो गई उनसे। बच्चों ने कहा कि वो इत्तेफाक नहीं रखती शायर जमाली साहब की बात से, तो मैं भी नहीं रखती हूँ। औरत के और शकील जमाली, सॉरी शकील जमाली, शायर जमाली साहब हमें याद आ गए। उनकी सरपरस्ती में बहुत मुशायरे पढ़े, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शकील जमाली साहब ने कहा कि औरत 2 बार मरती है। बेशक औरत 2 बार मरती है, मगर एक बार मरने के बाद उसका की दोबारा से विलादत होती है। एक बार जब मरती है कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है और उसे अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है। दूसरी बार औरत की विलादत जब होती है, कहते हैं कि जब वो माँ बनती है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है, तो दूसरी बार मरती है। मैं इजाफा करना चाहती हूँ उनके इल्म में, शायद वो उम्र की वजह से इस चीज़ को जहन से उनके निकल गया। माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात शकील भाई को बुरा लगा। लेकिन शकील भाई ज़ाती तजुर्बात से अपनी सच्चाई बयान कर रहे थे। हाँ नहीं, वो तो बहुत आदमी की शिकार होती है तो बहुत बार मरती है। बहरहाल आप जी सुने दोस्तों, जिस उन्वान से इस बज़्म का इनक़ाद किया गया, जश्न जमहूरिया के हवाले से ये बज़्म सजाई गई है, तो मैं यहाँ 4 मिसरे पढ़े उसी के हवाले से पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे बहुत ही भाई कहूँ या उनके शरीफुद्दीन पाशा साहब के बेटे तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह उनके वालिद की भी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, समाज से पढ़ती हूँ जी, अता करें। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ। जी जी। मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, सब ही अनमोल हैं इस चमन के लिए। आज बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल देखा जाए तो स्टेज पर एक नया हमें सब कुछ देखने के लिए मिला। जिस तरह से कशिश वारसी ने जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ यकजा किया और फिर शमा रोशन कराई, उसी हवाले से और अपनी कौमी यकजहती के हवाले से, वतन के हवाले से ये 4 मिसरे बस कि मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं
यहाँ सब ही अनमोल हैं इस चमन के लिए। हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए। जान हाजिर है सबकी वतन के लिए, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए। और 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, समाज कीजिएगा अपने तिरंगे के हवाले से। हर किसी की ख्वाहिश होती है, मोहतरमा अन्ना दिलवी साहिबा के विचार में स्नेह के तिरंगा ही कफन देना। मैंने भी कुछ नज्म करने की कोशिश की है, हो सकता है सानी मिसरा कुछ उनसे मिलता जुलता है, यानी कि तज़मीन का करके मैं इस मिसरे को पढ़ सकती हूँ, लगता है मुझे, है तो नहीं मगर हो सकता है। सुनिएगा। कहीं लगता नहीं है मन मेरा, कहीं लगता नहीं है मन मेरा, इतना प्यारा है ये वतन मेरा। कहीं लगता नहीं है मन मेरा, इतना प्यारा है ये वतन मेरा। है यही आरज़ू मेरी नकहत, है यही आरज़ू मेरी नकहत, बस तिरंगा बने कफन मेरा, बस तिरंगा बने कफन मेरा, बस तिरंगा बने कफन मेरा। बहुत शुक्रिया। हमारे शफीक यहाँ से वक्त मीडिया से इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज शफीक आपके चैनल के लिए सब कुछ नया। मैं पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ गाँव में। अब क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा भाई चांद देवबंदी, जमाल हसनपुरी, शिबान कादरी और हमारे मेरे भाई सभी तशरीफ़ रखते हैं। अन्ना दिलवी साहिबा हैं इधर, हमारे सदर मोहतरम हैं शम्स भाई, जिनसे बहुत वक्त के बाद मुलाकात हुई, उनकी सरपरस्ती मिली, शकील जमाली भाई और फरीद भाई, सभी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं पढ़ती हूँ शाकिर भाई, समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ गाँव में। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाज की जगह जी अता के पलकों से साफ करती हूँ मैं राह को तेरी, पलकों से साफ करती, पलकों से साफ करती हूँ मैं राह को तेरी, पलकों से साफ करती हूँ मैं राह को तेरी, कांटा नहीं चुभेगा कोई तेरे पाँव में। वाह क्या कहने में, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चुभेगा लखत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, कांटा नहीं क्या कहने, चुभेगा कोई तेरे पाँव में।
एक जब इब्तिदाई दौर हुआ और मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए तो अगर उनमें बहुत से नामों में एक नाम अन्ना देहलवी का भी है कि जिन्होंने कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने यहाँ से बेसाख्ता कहा कि भाई बच्ची है और अभी पढ़ना शुरू किया है, उसकी हौसला अफजाई की, मगर आज के वक्त में हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती और उनका साथ बिल्कुल ऐसा रहा कि जैसे एक माँ का आंचल सर पे रहता है। तो मैं ये शेर पढ़ती हूँ, ये शेर उन तक पहुँचाती हूँ, समाज कीजिएगा जी सुने तो। कि अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, वाह अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, ये बात खास होती है सारी ही माँ में। ये बात बहुत खूब, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ये बात खास होती है सारी ही माओं में, सारी ही माओं में। आइए एक मतलब एक शेर और पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल, फिर आपके ज़हमत है तमाम। फहरिस्त काफ़ी तवील है और कल से काफ़ी सर्दी भी है, यहाँ तो एहसास नहीं हो रहा है। जी जी सुनेगा। जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, सच तो ये है कि उनका नजरिया। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सच तो ये है कि उनका नजरिया खराब है, नजरिया खराब है। और ये शेर पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। मुकम्मल गजल नहीं हुई है, एक मतलब एक शेर ही हुआ था, तो आप तक पहुँचाती हूँ, अता करें। पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, वाह, हर हुक्म पर, हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सर, कैसे मैं मान लूं कि वो लड़का खराब है, कैसे मैं मान लूं कि वो लड़का खराब है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से अब गजल पढ़ती हूँ, समाज जी अता करें। सुने दोस्तों, हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, हमारे दिल में अंधेरों की रोशनी के लिए, हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, तुम्हारा जिक्र जरूरी है जिंदगी के लिए, तुम्हारा जिक्र जरूरी है जिंदगी के लिए। शकील भाई और शम्स भाई और इधर शाकिर भाई और शिवान, एक शेर पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि करो जो जिक्र मोहब्बत तो बावजू हो गई। शहर जिगर में मैं शेर पढ़ रही हूँ, शेर की हिफाजत की जगह पढ़ती हूँ कि करो जो जिक्र मोहब्बत तो
बावजू हो गई। वाह। करो जो जिक्र मोहब्बत तो बावजू हो गए। करो जो जिक्र मोहब्बत तो बावजू हो गई। वक़ार इश्क भी लाजिम है शायरी के लिए। वक़ार इश्क भी लाजिम है शायरी के लिए। क्या कहने में वक़ार जिंदाबाद। इश्क भी लाजिम है शायरी के लिए। एक शेर और पढ़ती हूँ, समाज जी। की जगह आपकी अदालत में रखती हूँ। अता करें। के बेसबब नहीं करता है खुदकुशी कोई। वाह। के बेसबब नहीं करता है खुदकुशी कोई। के बेसबब नहीं करता है खुदकुशी कोई। किया है भूख ने मजबूर खुदकुशी के लिए। वाह। क्या कहने में नकल। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। खुशी के क्या कहने। लिए किया है भूख ने मजबूर खुदकुशी के लिए। और ये शेर एक वो जगह जहाँ पर जाने की हर किसी की तमन्ना रहती है। मैं भी 3 बार होकर आई उस आस्थाने पर, फिर भी बार बार वहीं जाने का मन करता है, शहर मदीना। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि आप सब भी जाएं और एक बार फिर मेरा जाना आमीन नसीब हो मुझे आमीन भी। सुम्मा आमीन। पढ़ती हूँ समाज की जगह। जी अता करें। किया है भूख ने मजबूर खुदकुशी के लिए। लगी है चेहरे पुर नूर पर मेरी आंखें। लगी है चेहरे पुर नूर पर मेरी आंखें। लगी है चेहरे पुर नूर पर मेरी आंखें। तड़प रही हूँ शबो रोज हाजिरी के लिए। वाह। क्या कहने। वाह वाह। शबो रोज तड़प रही हूँ शबो रोज हाजिरी तड़प के लिए। रही हूँ शबो रोज हाजिरी के लिए। मक्ता पेश खदमत है, उसके बाद जी। आप सबकी जहमत है तमाम समाज की अता जगह करें। के जदीद तर्ज में लिखो नखत गजल कोई। जदीद तर्ज में लिखो नखत गजल कोई। जदीद तर्ज में लिखो नखत गजल कोई। रहे ये मशगला बस तेरी शायरी के लिए। वाह। रहे ये वाह। मशगला बस तेरी क्या कहने भाई। जिंदाबाद। लिए। वाह वाह। बहुत खूब भाई। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा नकत हमरूवी साहिबा जो इस मुशायरे के आखिरी हिस्से में हमारी मुशायरे को बुलंदियों तक पहुंचा रही थी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब आइए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।